स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। इस वीडियो में हम कवर करने वाला है यूनिट नंबर 3 ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो इसमें हमने मेजर मीडिया के बारे में पढ़ना है। तो चलो शुरू करते हैं। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर के नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे चैनल की पोस्ट में मिल जाएगा या फिर कमेंट सेक्शन में आप मांग लीजिएगा, वहाँ पे भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो पहले हम देखते हैं कि मीडिया होता क्या है। देखो, एडवर्टाइजिंग तो आप समझ चुके हो कि पेड कम्युनिकेशन है। तो जिस तरीके से जिस मीडियम के थ्रू हम एडवर्टाइजिंग को अपने कस्टमर तक, अपने कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं, उसे हम मास मीडिया कहते हैं। जैसे कि इसमें रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, इंटरनेट आता है। ठीक है। अब मीडिया को चूज़ करना ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ढंग से मीडिया चूज़ नहीं करोगे ना तो आपका जो ऐड है वो अच्छा तो बन जाएगा बट सही लोगों तक पहुंचेगा नहीं, सही टाइम पे भी नहीं पहुंचेगा। और ये जो मीडिया होता है ना, वो एक व्हीकल की तरह काम करता है, जो कि एडवर्टाइज़र जो भी मैसेज कन्वे करना चाहता है ना लार्ज ग्रुप कौन है, कंज्यूमर तक या कस्टमर तक, उन तक ये पहुंचाता है। तो ये प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में गैप जो बना हुआ है ना, उसमें ब्रिज की तरह काम करता है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब डिफरेंट टाइप ऑफ मीडिया जो अवेलेबल है, प्रिंट मीडिया है, ब्रॉडकास्ट, डिजिटल, डायरेक्ट मीटिंग, आउटडोर एंड अदर मीडिया, हम इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो अब पहला शुरू करते हैं। न्यूज़पेपर लार्जेस्ट मीडियम है, क्योंकि टोटल एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर का 22% जो है वो न्यूज़पेपर को जाता है। और ये लार्ज नंबर ऑफ पीपल पढ़ते हैं। जनरली हर जगह न्यूज़पेपर सर्कुलेट होता है। तो क्या होता है कि डिफरेंट लैंग्वेज में सर्कुलेट होता है, डिफरेंट रीजन पे, तो ज़्यादा लोगों तक ये हमारी जो भी ऐड है वो पहुंचा पाता है। अब हम कौन सा न्यूज़पेपर चूज़ करेंगे, कि पर्टिकुलर कौन सा न्यूज़पेपर चूज़ करेंगे, वो डिपेंड करता है कि कहाँ वो न्यूज़पेपर सर्कुलेट हो रहा है, कौन उसे पढ़ रहा है। और स्पेस मतलब अब देखो, ऐड फ्री में तो मिलेगी ना न्यूज़पेपर में। अगर तुम्हें ऐड देनी है तो तुम्हें कुछ पैसे पे करने पड़ेंगे, तो कॉस्ट कितनी है और उसकी रेपुटेशन कितनी है। अब देखते हैं एडवांटेज ऑफ द न्यूज़पेपर। तो पहला, न्यूज़पेपर जो है वो हाई इन्वॉल्वमेंट मीडिया है, क्योंकि जनरली आपने देखा होगा कि सभी लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। आप लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, आपको फ़ोन से फुर्सत नहीं मिलती। जनरली जो हमसे पहली वाली जनरेशन है या फिर जो बहुत ही अच्छे लोग हैं वो न्यूज़पेपर पढ़ते ही हैं। और दूसरी चीज़, ये वाइड रेंज ऑफ मार्केट कवरेज करता है। मतलब न्यूज़पेपर आपने देखा होगा, जनरली सबके, आप अगर अपने होम टाउन से होंगे तो आपके होम टाउन में डेली न्यूज़पेपर आता ही है। तो ये वाइड रेंज ऑफ मार्केट को कवर करता है। न्यूज़पेपर जो है, कस्टमर जो है वो न्यूज़पेपर की हेल्प से शॉपिंग को कंपैरिजन भी करते हैं, कि देख लेते हैं कि ये कितने में मिल रहा है, ये कितने में मिल रहा है, न्यूज़पेपर की हेल्प से। और न्यूज़पेपर का लोगों का ना बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड है न्यूज़पेपर को लेके, क्योंकि न्यूज़पेपर बहुत टाइम से चलता आ रहा है। इसके अलावा भी कुछ एडवांटेज है इसकी, जैसे जोग्राफी का फ्लेक्सिबिलिटी। अब आपको जहाँ में ऐड डलवाना है ना, मतलब जहाँ के लोगों को ऐड दिखवाना है, आप वहाँ के न्यूज़पेपर में अपना ऐड जो है वो दिखवा सकते हो। तो आपके रिसोर्सेज भी वेस्ट नहीं होंगे और सही जगह पे आपका जो न्यूज़पेपर है वो पहुँच जाएगा। ठीक है। ये इकोनॉमिकल भी होता है, क्योंकि पर रीडर जो आपकी कॉस्ट आती है ना वो बहुत कम होती है। और यहाँ पे जो भी न्यूज़पेपर में मैसेज दिया जाता है ना, उस पर लोग बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो मोर क्रेडिबिलिटी होती है। अब इसके डिसएडवांटेज देखते हैं। तो न्यूज़पेपर की जो प्रोडक्टिव क्वालिटी होती है वो ख़राब होती है, मतलब ज़्यादा कुछ अच्छी नहीं होती। आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर जनरली मतलब पेपर में किसी की फ़ोटो भी आती है ना तो वो क्लियर नहीं दिख रही होती है, तो इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ख़राब होती है। और क्योंकि लोग जो हैं वो जनरली न्यूज़पेपर न्यूज़ के लिए पढ़ते हैं, तो कई बार क्या होता है वो ऐड पे अटेंशन देते ही नहीं है। और क्योंकि इतने सारी एडवर्टाइजिंग मीडिया आ गई है, तो वहाँ पे न्यूज़पेपर को कॉम्पिटिट करना पड़ता है इन सारे ऐड जो कंज्यूमर की अटेंशन गेन कर रहे हैं। और न्यूज़पेपर इतना बेसिक सा न्यूज़पेपर, वो कैसे ही किसी की अटेंशन इतने अच्छे से ग्रैब कर पाएगा। दूसरा, न्यूज़पेपर का जो इफेक्ट रहता है वो टेम्प्रेरी इफेक्ट रहता है, और इलिटरेट पीपल तो इसे पढ़ भी नहीं पाते, क्योंकि जिसे पढ़ना नहीं आता वो न्यूज़पेपर पढ़ेगा कैसे। ये कुछ ही प्रोडक्ट के लिए सूटेबल होता है। अब जिन प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन देना है तो न्यूज़पेपर में कैसे डेमोस्ट्रेशन दिखा सकते हैं, और इसके अंदर ड्रामा और इमोशन होते ही नहीं। आपने पहली यूनिट में पढ़ लिया होगा कि इमोशनल अपील कितनी ज़रूरी है, बट न्यूज़पेपर में ढंग से हम इमोशंस कैरी नहीं कर पाते। ठीक है। अब आ जाता है मैगजीन। दूसरा है मैगजीन जर्नल। देखो, अब ये नॉलेज बेस्ड सोसाइटी जो इतनी बन गई है, इसमें मैगजीन तो बहुत ही ज़रूरी हो गई है, क्योंकि लोग मैगजीन खरीदते हैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट के लिए। और मैगजीन जो होती है वो अलग अलग तरह से आती है, मतलब जैसे एजुकेशन पर्पज़ के लिए अलग मैगजीन आएगी, हर तरीके की अलग अलग मैगजीन होती है।
ठीक है। और periodical भी बहुत ही पावरफुल मीडिया टूल है फॉर एडवर्टाइजिंग। अब इसकी एडवांटेजेस पढ़ते हैं। तो मैगजीन को लोग बहुत ध्यान से पढ़ते हैं क्योंकि खरीद के लाते हैं, और जिसको जैसी मैगजीन पसंद होती है वो वही मैगजीन खरीद के लाता है, तो वो बहुत ही खुशी खुशी बहुत ध्यान से उसे पढ़ रहे होते हैं। इसकी जो रीच है वो भी ज़्यादा है क्योंकि स्पेशलाइज ऑडियंस इसे खरीदते हैं। जैसे आपको अगर कोई मैसेज बिजनेसेस वालों को पहुंचाना है तो आप बिजनेस मैगजीन में वो ऐड दे दोगे, तो जो बिजनेस वाली क्लास है वो ही आपका ऐड पढ़ेगी, आपके रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे। दूसरा, मैगजीन पे रीडिंग टाइम ज़्यादा होता है। एक बार रीड कर लिया, फिर उसे रख दिया, फिर बाद में दोबारा उसे रीड कर लिया, तो लॉन्गर लाइफ तक आपका ऐड जो है वो प्रिजर्व रहता है। ठीक है। दूसरा, इसकी जो कलर क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होती है, न्यूज़पेपर से तो 100 गुना अच्छी होती है जो मैगजीन की क्वालिटी होती है। तो लोगों के लिए आई कैचिंग होता है और ज़्यादा स्टेबल माइंड पे इम्पैक्ट डालता है। इसकी हाई सेल्फ वैल्यू होती है और ये बॉन्ड और एम्पैथी जो है रीडर के माइंड में क्रिएट करता है। अब डिसएडवांटेज क्या है? मैगजीन एक बार जो प्रिपेयर हो गई और इसे प्रिंट के लिए भेज दिया तो इसमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पॉसिबल नहीं है। दूसरा, मैगजीन जो है वो फ्लेक्सिबल मैसेज नहीं कर सकती, मतलब मैगजीन में एक बार मैसेज डाल दिया ठीक है, आप रिपीटेटिवली या हर बार मैसेज चेंज करके इसमें नहीं डाल सकते हो। सारी जो मैगजीन होती है वो सारी लोकेशन पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है। अब कोई बहुत ही रिमोट एरिया तो वहाँ पे मैगजीन डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। और इसके अंदर बाइसनेस भी होती है, पोटेंशियल फॉर बाइसनेस भी होती है, और इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ही हाई है, तो ये एक्सपेंसिव हमें पड़ती है। देन आता है रेडियो एडवर्टाइजिंग। रेडियो तो आपने सबने सुना ही होगा, गाड़ी में जब जाते हैं तो रेडियो लगा लेते हैं। तो रेडियो क्या होता है? AM FM फ्रिक्वेंसी होती है जो ब्रॉडकास्ट की जाती है किसी स्टेशन से, जो कि लोकल, रीजनल, क्लियर चैनल कुछ भी हो सकता है। अब रेडियो के ऑडियंस को हम सेगमेंट कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जो स्टेशन फ़ैन होते हैं कि भाई यही वाला स्टेशन सुनना है, कुछ रेडियो के ही फ़ैन होते हैं, कुछ म्यूज़िक के फ़ैन होते हैं कि म्यूज़िक वाली चीज़ें सुनते हैं, और कुछ न्यूज़पेपर के फ़ैन, न्यूज़ वाले चैनल के फ़ैन होते हैं। तो हम इसे ईजिली सेगमेंट कर सकते हैं और ये ब्रांड की अवेयरनेस बिल्ड करने में बहुत ही हेल्प करता है। कई बारी तो हम रेडियो की हेल्प से ही उठते हैं सुबह सुबह। आपने अगर कभी रेडियो सुना होगा तो रेडियो के अंदर सुबह सुबह रामायण आती है, मतलब मेरे यहाँ पे ना रेडियो चला के वो रामायण पहले सुनी जाती थी। तो क्या होता है कि लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं रामायण को, फिर उसके साथ जो ऐड भी आता है ना उसे भी सुन लेते हैं, तो इसकी रीच तो अच्छी होती है। तो यही इसके एडवांटेज है कि ये जो सेगमेंटेड ऑडियंस है जिसे हमें सुनाना है उस तक ये पहुंच जाता है, और ये काफ़ी सस्ता होता है, इनएक्सपेंसिव होता है। लिसनर जो है सुन सुन के ही इमेजिनेशन में अच्छे से अच्छा इमेजिन कर लेते हैं। ये इलिटरेट पीपल तक भी पहुंच जाता है, और ये बार बार रिपीटेटिव मैसेज देता है, तो रीइंफोर्सिंग भी करता है। रीइंफोर्सिंग पिछली वीडियो में इतनी बारी समझाया, अब दोबारा नहीं बताऊंगी। इसकी वाइडर कवरेज है क्योंकि ज़्यादा लोग तक पहुँचता है, गाड़ी में चलते हुए लोग सुन सकते हैं। अब न्यूज़पेपर अगर कोई पढ़ने बैठेगा तो उसे पढ़ना पड़ेगा, वो गाड़ी नहीं चला सकता। बट रेडियो का क्या है, कोई और काम करो चला लो, तो बहुत ही इफेक्टिव है। देन डिसएडवांटेज क्या आते हैं? एक तो ये वेरी इंटरैक्टिव मीडियम नहीं है, क्योंकि अगर आप कोई टेलीविजन पे ऐड देखते हो, अगर आप मान लो टेलीविजन पे ऐड देख रहे हो तो आप एकदम आई कैचिंग होगा, बट रेडियो सिर्फ सुन सकते हो तो इतना इंटरैक्टिव नहीं होता। इनोवेटिव सॉल्यूशन इस पर आप नहीं लगा सकते। कई जो कंटेंट होता है ना वो भी आपके कंट्रोल में नहीं होता, और लोगों का सुनने में, मतलब क्योंकि इतने ध्यान से नहीं कभी कभी सुन रहे होते, तो जो लिसनर है वो मिस कर जाते हैं आपके मैसेज को। और रेडियो पे मैसेज बहुत लंबे भी नहीं आते, छोटे से मैसेज आते हैं। इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं है प्रेस और विजुअल इम्पैक्ट की, जैसे टेलीविजन में प्रेस और विजुअल इम्पैक्ट डाल सकते हैं, यहाँ नहीं डाल सकते। नेक्स्ट आता जाता है टेलीविजन एडवर्टाइजिंग। तो टेलीविजन क्या है? देखो, फास्ट ग्रोइंग मीडियम ऑफ एडवर्टाइजिंग है, और ये बहुत ही आइडल मीडियम ऑफ एडवर्टाइजिंग है। ये इसके पास एबिलिटी है कि ये विजुअल, इमेज, साउंड, मोशन, कलर प्रेजेंटेशन को कंबाइन कर सकता है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरह हमें सर्व करता है। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? देखो, क्योंकि यहाँ पे हम देख भी सकते हैं, साउंड भी लगाया जा सकता है, तो इससे बहुत ही क्रिएटिव और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ इफेक्ट क्रिएट किया जाता है। और यहाँ पे ड्रामेटिक लाइक प्रेजेंटेशन भी हम प्रोडक्ट या सर्विसेज की कर सकते हैं। दूसरा, ये एक्सीलेंट मीडियम है उन प्रोडक्ट के लिए जहाँ पे डेमोस्ट्रेशन की ज़रूरत है। तीसरा, इट हैज़ अ कैपेसिटी टू रीच अ वाइडर ऑडियंस, ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचता है, और क्रेडिबिलिटी भी ज़्यादा रहती है, लोग इस पर विश्वास भी करते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है क्योंकि इतने लोगों तक पहुँचता है, और इसे सारे कैटेगरी के कंज्यूमर, इलिटरेट, रूरल सब इसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? कि एक्सपेंसिव होता है टाइम और प्रोडक्शन के कॉस्ट में। छोटे से टाइम के लिए भी आपको काफ़ी सारे पैसे पे करने पड़ जाते हैं। कभी कभी बैड क्वालिटी, ट्रांसमिशन प्रॉब्लम या पुअर एंकर होने की वजह से आपका ऐड सही तरीके से डिस्प्ले नहीं होता। और क्योंकि नॉन सेलेक्टिव मीडियम है ये, तो कई बार क्रिटिसाइज़ किया जाता है क्योंकि ये प्रेस्क्राइब मार्केट सेगमेंट तक नहीं पहुंचता। मतलब जो ऐड है वो तो चल गया टीवी पे, अब वो वही लोग उसे देख रहे हैं जिसके लिए आपने ऐड बनाया है, वो ज़रूरी तो नहीं है ना, तो इसलिए क्रिटिसाइज़ किया जाता है।
फिर इतना ज़्यादा सेक्स और वायलेंस कंटेंट दिखाने लगे हैं ना कि सोसाइटी पे इसका बहुत गंदा इम्पैक्ट पड़ रहा है। और इतने ऐड आते हैं, सब सेम ही बात ही बोलते हैं, जैसे साबुन के सारे ये बोलते हैं कि भाई तुम्हारे सारे कीटाणु मार देता है। तो इस पे विश्वास करना थोड़ा डिफिकल्ट होने लगा है। और बहुत सारे एग्जिग्रेशन और मिसलीडिंग क्लेम अब लोग करने लगे हैं, जिससे जो व्यूअर है उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया है। देन आता है डायरेक्ट मेलिंग एडवर्टाइजिंग। यहाँ पे क्या होता है कि हम पोटेंशियल कस्टमर्स की लिस्ट प्रिपेयर करते हैं और उन सबको डायरेक्टली मेल कर देते हैं। इसकी एडवांटेज क्या है कि ये बहुत ही सेलेक्टिव होता है। सेलेक्टिव कैसे? क्योंकि आप डायरेक्टली उसी बंदे को मेल कर रहे हो जिसको आपको लगता है कि ये बाय करेगा। इकोनॉमिकल होता है और मिनिमम वेस्टेज ऑफ टाइम। इकोनॉमिकल कैसे? क्योंकि आपको कुछ ज़्यादा इसमें पैसे देने नहीं पड़ते, बस मेल की लिस्ट प्रिपेयर करो और डायरेक्टली भेज दो। और टाइम तो बिल्कुल आपका वेस्ट होता ही नहीं, क्योंकि जो प्रोडक्ट खरीद सकता है आप उन्हीं को मेल करते हो। देन आता है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द मैसेज एंड इट्स फ्रिक्वेंसी। आप कई बार मैसेज भेज सकते हो, कितनी बार भी भेज दो, किसी भी टाइम भेज दो। आपको कोई ऐसा वो है नहीं है कि बस इतने टाइम तक ही आप कर सकते हो या इतनी बार ही कर सकते हो, कितनी भी बार भेजो। लिमिटेशन भी नहीं है कोई टाइम या स्पेस है। अगर टीवी पे आप कोई ऐड चलाओगे तो आपके पास लिमिटेशन है कि इतने मिनट तक आपका ऐड चलेगा। आप यूट्यूब पे कोई ऐड चलाओगे तो भी उस पर लिमिटेशन है, बट यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है, कितनी भी बार भेजो। और ये बेस्ट होता है जब आप कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, और खासकर स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होता है ना, टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग में पढ़ाया था इंडस्ट्रियल एडवर्टाइजिंग, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा होता है और इससे फीडबैक भी आपको मिलता है। तो ये बहुत अच्छा मीडियम है। अब डिसएडवांटेज क्या है कि लिमिटेड कवरेज। अब यार आप जितने लोगों को जानते हो आप उन्हीं की लिस्ट प्रिपेयर करके तो उन्हें भेज सकते हो ना। कितने लोग, इतनी जनसंख्या है, आप कहाँ तक मतलब मेल करोगे? ठीक है, ये सिर्फ कुछ टाइप ऑफ प्रोडक्ट के लिए सूटेबल होता है, सबके लिए सूटेबल नहीं होता। अब जैसे साबुन का ऐड है तो साबुन वाला तुम्हें मेल करेगा, तुम्हें बात समझ आएगी कि लाइफबॉय वाले तुम्हें मेल कर रहे हैं कि जी साबुन खरीद लो हमारा? ऑफ कोर्स नॉट। अब अप टू डेट मेलिंग लिस्ट को प्रिपेयर करना भी बहुत बड़ा काम है और ये बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि कंटिन्यूसली इतनी चीज़ें अपडेट होती रहती है। और ये हमेशा इकोनॉमिकल नहीं होता, मतलब इकोनॉमिकल तो है, बट अगर प्रिंटिंग और पोस्टेज के कंपैरिजन में देखो तो उतना इकोनॉमिकल नहीं है। और ये अनएजुकेट पीपल के लिए तो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होता। फिर आ जाते हैं आउटडोर एडवर्टाइजिंग। आउटडोर एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या है? जैसे ये बाहर बिल बोर्ड लगे होते हैं, इलेक्ट्रिकल डिस्प्ले, होर्डिंग्स वगैरह लगे होते हैं, यही आउटडोर एडवर्टाइजिंग होता है। जैसे मेन क्रॉसिंग, हाईवे वगैरह पे दिखा दिया जाता है, जैसे ये एग्जाम्पल में दिखा रखा है। ठीक है, अब हम इसकी पढ़ते हैं एडवांटेजेस। तो क्या है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होता है लोकल मार्केट में भी, नेशनल मार्केट में भी। 24 आवर्स आपका हाईवे, नियर शॉप स्टोर, आपका वो ऐड लगा होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे देख रहे होते हैं और कोई दिक्कत होती भी नहीं है। और वेरी हाई फ्रिक्वेंसी सो कंटिन्यूस, मतलब आपने ऐड लगा दिया, मतलब होर्डिंग पे आपने ऐड लगा दिया तो फ्रिक्वेंटली जितनी बार भी लोग वहाँ से गुजरेंगे वो लोग देखेंगे, तो फ्रिक्वेंसी बहुत ही हाई होती है। फिर ये अट्रैक्टिव मीडियम है क्योंकि आप इसमें कलर, लाइट वगैरह लगा सकते हो, तो लोग एकदम से देख के आई कैचिंग लगता है। और खासकर जब रात को ऐसे ऐड लगाया जाता है ना ऐसे बाहर और उनमें लाइटें लगाई जाती हैं तो बहुत जल्दी उन पर ध्यान जाता है। फिर ये बार बार रिमाइंड कराते हैं, क्योंकि जितनी बार भी आप उस रास्ते से जाओगे आप ऐड देखोगे और आपके दिमाग में वो ब्रांड का नाम आएगा। ये एबिलिटी है इसके पास कि अच्छे से अवेयरनेस क्रिएट कर देता है। और आउटडोर एडवर्टाइजिंग बहुत ही इंप्रेसिव होता है सेल इंक्रीज करने में। ठीक है, अब डिसएडवांटेज क्या है कि वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है, मतलब कि अब वही लोग आपका ऐड देख रहे हैं, यानी जो आपका प्रोडक्ट परचेस करेंगे, पता नहीं ना, तो वेस्टेज बहुत ज़्यादा है। प्रिंटिंग कॉस्ट और लाइटिंग डिस्प्ले कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाती है। फिर बहुत सारे इन्वायरमेंटलिस्ट ना इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी करे क्योंकि ये लैंडस्केप को स्पॉइल करता है, तो आपको वहाँ से भी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ सकता है। अब रेनी सीजन के टाइम पे आपने बाहर जाके एक बोर्ड लगाया, रेनी सीजन के टाइम पे शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस रहते हैं। कई बार क्या होता है कि ड्राइवर्स का ध्यान उधर चला जाता है और इस वजह से एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, और इसकी बहुत ही लिमिटेड मैसेज कैपेबिलिटी है। देन आता है ट्रांजिट एडवर्टाइजिंग। ट्रांजिट एडवर्टाइजिंग वो एडवर्टाइजिंग होते हैं जैसे आपके ऑटो रिक्शा, बस वगैरह पे जो एडवर्टाइजिंग लगा दिए जाते हैं, और ये बहुत टाइम तक आपके वहाँ पे लगे होते हैं। जैसे इनका लेंथ बहुत, एक रिक्शा पे आपने एडवर्टाइजमेंट लगा दिया, आपने पोस्टर लगा दिया, तो बहुत टाइम तक वो लगा होगा जब तक वो पानी से ख़राब ना हो जाए या कोई से हटा ना दे। फिर जितनी भी बार लोग उस रिक्शा में बैठेंगे, उस ऐड को देखेंगे, तो इसकी हाइयर फ्रिक्वेंसी रहती है। बहुत कम एक्सपेंसिव होता है, एक ऑटो वाले को थोड़े से पैसे देने कि ले ये लगा ले हमारा, और वो तुम्हारा ऐड लगा लेगा। मोर टाइमलेसनेस इन सम मैसेजेस इन शॉर्ट। देन आ जाते हैं इसके डिसएडवांटेज पे। तो डिसएडवांटेज क्या होता है कि जनरली क्या होता है कि इतने भीड़ भड़ाके के इलाके में आप बस है, बस जनरल बस में कितने सारे लोग होते हैं, उस टाइम पे कौन ही तुम्हारे ऐड को इतने सीरियसली ले रहा है और कौन ही तुम्हें इतना ध्यान दे रहा है, मूड भी नहीं होता लोगों का देखने का। ठीक है, नो मूड इज़ देयर।
और ऑफ कोर्स अगर आप एक बहुत ही हाई प्रोफेशनल हो तो आप ये रिक्शा पे लगे हुए ऐड को सीरियसली लोगे? ऑफ कोर्स नहीं लोगे। और ये सिर्फ एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया में ही होता है। अब एक रिक्शा कितनी दूर तक जाती होगी, तो उसी जोग्राफिकल एरिया में ये होगा। दूसरा, ये ज़्यादा अट्रैक्टिव और कलरनेस भी इसमें नहीं होती है। देखो यहाँ पे कई तरीके के एडवर्टाइजिंग दे रखे हैं, कई तरीके के मीडियम दे रखे हैं एडवर्टाइजिंग के, बट मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में कवर नहीं करा रही हूँ, बिकॉज जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने कवर करा दिए हैं। आपको जब ये टेलीग्राम पे पीडीएफ मिलेगी ना, तो आप इसे रोक के पढ़ सकते हैं। मैंने इसमें चीज़ें तो हाईलाइट कर दी हैं, बाकी आप इसे पढ़ सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट है मैं वो इस वीडियो में करा रही हूँ। पता है इंटरनेट एंड इंटरैक्टिव मीडियम, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो आपको पता है कि इस टाइम पे इंटरनेट जो है वो न्यू तो है, बट बहुत रैपिडली लोगों ने इसे अडॉप्ट किया है, और ये कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम बन गया है। बहुत ज़्यादा अवेयरनेस ईजिली क्रिएट कर पाता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाता है, और लोगों के एटीट्यूड को भी इन्फ्लुएंस करता है। इसके साथ साथ उन्हें पर्सू भी करता है कि वो आपका जो सामान है वो खरीदे, ठीक है। इंटरनेट एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या है कि आप प्रमोशन कर रहे हो इंटरनेट का यूज़ करके और वर्ल्ड वाइड का यूज़ करके। अब जैसे वेरियस पोर्टल आप यूज़ करते हो, गूगल, याहू, नेटफ्लिक्स, मार्केटर एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडियाज यूज़ करते हो अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में ऐड फैलाने के लिए। जैसे यूट्यूब पे ऐड आता है, फेसबुक पे ऐड आता है, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम पे ऐड आता है। अब इसकी एडवांटेजेस क्या है? देखो, इसके पास एबिलिटी है कि ये टारगेट करे मोर स्पेसिफिक ग्रुप को और इंडिविजुअल को, और मिनिमम वेस्टेज हो। अब जैसे आप यूट्यूब का एग्जांपल ले लो। अगर आप कोई फाइनेंस की वीडियो पढ़ रहे हो तो आपको ना फाइनेंस रिलेटेड ऐड आएगा। अगर आप किसी और चीज़ की चीज़ें देख रहे हो तो वैसा रिलेटेड ऐड आता है। तो मतलब क्या है कि स्पेसिफिक ग्रुप तक आपका ऐड पहुंच जाता है। फिर ये इंटरनेट के पास ना बहुत ही इंटरैक्टिव कैपेबिलिटी है। ये ईजिली 1-to-1 मार्केट ऐड कैरी करता है और आपकी सक्सेस के रेट बढ़ा देता है। देन पर है ग्रेटेस्ट एडवांटेज जो है इंटरनेट का, वो यही है कि इन्फॉर्मेशन का सोर्स है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसमें होती है, किसी को भी कुछ भी सर्च करना होता है तो जाके देख लेता है। ये सेल्स इंक्रीज करने पे फोकस करता है, और ये ज़्यादा क्रिएटिव एडवर्टीजमेंट का प्लेटफॉर्म आजकल बन गया है। फिर ये वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू ग्लोबल नेटवर्क इसका है, तो आपका ऐड जो है वो बहुत दूर तक जाता है, और इंस्टेंट कनेक्टिविटी इसमें अलाउड होती है। देन ये लार्ज फ्री टू एक्सेस मीडियम, मतलब बाय लार्ज आप इजीली इसे कनेक्ट कर सकते हो। देन डिसएडवांटेज क्या है कि ये जो मीडियम है वो सारे डेमोग्राफिक प्रोफाइल को सूट नहीं करता। टाइम कमिटमेंट चाहिए होता है, इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है तो सारी इन्फॉर्मेशन पे लोग ध्यान भी नहीं देते, एक्सेसिबिलिटी कम है। यही थोड़े छोटे छोटे पॉइंट है जो मैंने इसमें मतलब याद करने का या करवाने का सोचा है। प्राइवेसी जो है वो प्रोटेक्ट नहीं होती, एंड ओवर द टाइम ये बहुत ज़्यादा लैगिंग बिहाइंड कर रहा है, मतलब लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते। आपको देखो, आप यूट्यूब पढ़ते हो, अगर ऐड आता है तो आप कितना ही ध्यान देते हो, ठीक है। फिर आ जाते हैं फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं चॉइस ऑफ मीडिया को। तो पहला है नेचर ऑफ प्रोडक्ट। आपका प्रोडक्ट अगर कंज्यूमर प्रोडक्ट है तो आपको रेगुलरली उसका ऐड देना है और ज़्यादा लोगों तक ऐड पहुंचाना है, जैसे डिटर्जेंट, कोल्ड ड्रिंक वगैरह का भी। तो आप क्या करोगे? रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर का यूज़ करोगे। बट अगर आपका प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है तो वो आपको स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है और कंज्यूमर तक तो पहुंचाना नहीं है, सिर्फ जो आपके प्रोडक्ट बनाने वाले लोग हैं उन्हीं तक पहुंचाना है। तो आप प्रोफेशनल टेक्निक मैगजीन में या जर्नल में उसका ऐड देना पसंद करोगे। देन नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ मार्केट। अगर आपको जोग्राफिकल लोकेशन या साइज ऑफ पॉपुलेशन या परचेसिंग पावर जो है वो भी इंपॉर्टेंट होती है एडवर्टाइजिंग को सेलेक्ट करने में। अगर आपको लोकल में ही अपना ऐड पहुँचाना है तो आप लोकल न्यूज़पेपर, फिल्म या आउटडोर डिस्प्ले का यूज़ करोगे। बट अगर ग्लोबली पहुँचाना है तो न्यूज़पेपर, मैगजीन, डायरेक्ट मेलिंग का यूज़ करोगे। अब ऑब्जेक्टिव क्या है एडवर्टाइजिंग का? अगर आपका ऑब्जेक्टिव है नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना, तो आप क्या करोगे? वेरियस मीडिया का कॉम्बिनेशन यूज़ करोगे, प्राइस कंटेस्ट रखोगे, एग्जीबिशन रखोगे, ताकि गुडविल जनरेट हो। बट अगर आपका जो एम है वो व्यूअर को बस प्रिपेयर करना है कि अब आपका नया प्रोडक्ट आने वाला है, तो आप क्या करोगे? डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग यूज़ करोगे। फिर टाइप ऑफ ऑडियंस, आपके ऑडियंस कैसे हैं? अगर आपके ऑडियंस हाई प्रोफाइल प्रोफेशनल्स हैं तो आप डायरेक्ट मेलिंग या मैगजीन, न्यूज़पेपर का यूज़ करोगे। बट अगर आपके ऑडियंस इलिटरेट या पुअर हैं तो आप रेडियो, टेलीविजन का यूज़ करोगे, जो कि इफेक्टिव है। देन टाइप ऑफ मैसेज, आपको मैसेज किस तरीके का पहुँचाना है? अगर आपको लेंदी और लाइफ ऑफ एडवर्टाइजिंग कॉपी पहुँचानी है तो आप क्या करोगे? टेलीविजन वगैरह का यूज़ करोगे। मतलब अगर आपका मैसेज छोटा सा है बट उसके अंदर ऐसा है कि कुछ दिखाना है, जैसे चलता हुआ या कुछ ऐसा, तो आप टेलीविजन का यूज़ करोगे या विंडो डिस्प्ले का यूज़ करोगे। बट अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ना है किसी पे तो आप डायरेक्ट मेलिंग एडवर्टाइजिंग का यूज़ करोगे या फिर आउटडोर एडवर्टाइजिंग का यूज़ करोगे। डायरेक्ट मेलिंग का क्यों? क्योंकि आप जो भी मैसेज किसी को भेजते हो ना डायरेक्ट मेलिंग में, वो कस्टमाइज होता है, सिर्फ उसके लिए होता है, तो लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन यहाँ पे छोड़ जाता है। सर्कुलेशन ऑफ मीडिया, देखो जो न्यूज़पेपर, टेलीविजन, इंटरनेट है ना, वो वाइड सर्कुलेशन प्रोवाइड करते हैं, बहुत दूर तक आपकी जो न्यूज़ है वो पहुंचाते हैं। तो अगर ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है तो ये यूज़ करो, और कम लोगों तक पहुंचाना है तो मैगजीन, डायरेक्ट मेलिंग जो है वो बेस्ट है।
कॉस्ट ऑफ मीडिया में क्या होता है कि लोग कैलकुलेट करते हैं कि कितना आरओआई उनका आया है, कितना रिटर्न उनका आया है, और वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जितना भी टोटल अमाउंट उन्होंने स्पेंड किया था उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ पीपल कवर्ड। तो अमाउंट कितना था और उसे डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ पीपल कवर्ड। देन एडवर्टाइजिंग बजट, आपके पास जितने पैसे हैं वो भी तो इंपॉर्टेंट है ना, कि आपका बजट कितना है एडवर्टाइजिंग का, उस हिसाब से भी आप मीडिया चूज करते हो। एंड मीडिया यूज बाय द कॉम्पिटिटर ने कौन सा कॉम्बिनेशन यूज़ किया है मीडिया का, मतलब वो एडवर्टाइजिंग अपना किस चीज़ के थ्रू कर रहा है, वो भी आप ध्यान से देखते हो। तो इसी के साथ ये वाला टॉपिक तो आपका कंप्लीट होता है। देन आता है आपका लास्ट टॉपिक, मीडिया शेड्यूलिंग। मीडिया शेड्यूलिंग का मतलब होता है कि किस टाइम पे आप और कितनी बारी अपना जो एडवर्टीजमेंट है वो अपने चूज मीडिया पे अपीयर करा रहे हो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पे। मतलब कितनी बारी आप अपना जो एड है वो अपने मीडिया पे, जैसे टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर पे दिखा रहे हो, ठीक है। ये आंसर करते हैं इन क्वेश्चन का कि व्हेन, वेयर एंड हाउ फ्रीक्वेंटली शुड बी द एड डिस्प्ले टू रीच द टारगेट ऑडियंस। अब ऑब्जेक्टिव क्या होता है मीडिया शेड्यूलिंग का, ताकि कंटिन्यूसली जो है एक्सपोजर रहे आपके ऐड का ऑडियंस पे, राइट पीपल को राइट टाइम पे ऐड दिख जाए, और आपका बजट यूज जो आप पैसे यूज़ कर रहे हो वो ऑप्टिमाइजली यूज़ हो, मतलब फालतू में आपका पैसे वेस्ट ना हो, और आपका जो एडवर्टाइजिंग है वो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर से और सीजन से अलाइन करे। अब ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि सर्दियां हैं और उस टाइम पे आप आइसक्रीम का ऐड चलाए जा रहे हो, तो फ़ायदा थोड़ी होगा, सर्दियों में कौन ही खाएगा आपकी आइसक्रीम। मतलब हालांकि लोग खा लेते हैं बट जनरली नहीं खाते हैं। देन ओवर एक्सपोजर और अंडर एक्सपोजर को प्रिवेंट करने के लिए आपको ये डिसाइड करना होता है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इफेक्टिव यूज़ करता है, बजट का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाता है, सीजनल कैंपेनिंग प्लानिंग में यूज़ करता है ये, और ब्रांड को बार बार लोगों के माइंड में रिकॉल करने में हेल्प करता है, और इफेक्टिव मीडिया मिक्स को सेलेक्ट करने में भी हेल्प करता है। अब देखो मीडिया शेड्यूलिंग के ना 3 मेन पैटर्न है। पहला है कॉन्टिन्यूस शेड्यूलिंग। कॉन्टिन्यूस शेड्यूलिंग में क्या होता है कि रेगुलरली और इवनली थ्रू आउट द पीरियड, बिना किसी ब्रेक के आपका ऐड चलता रहता है। ये यूज़ किया जाता है कंसिस्टेंट डिमांड के लिए, मतलब ऐसे प्रोडक्ट के लिए जिनकी थ्रू आउट द ईयर डिमांड रहती है, जैसे कि चॉकलेट, लाइफ बॉय, मिल्क, इन सब के लिए यूज़ किया जाता है। देन आता है हमारा फ्लाइटिंग स्केड्यूलिंग। फ्लाइटिंग स्केड्यूलिंग में क्या होता है कि एक टाइम पे तो काफ़ी ज़्यादा ऐड चलाए जाते हैं, फिर ब्रेक ले लिया जाता है, ब्रेक के टाइम पे कोई ऐड नहीं चलाया जाता है। ये उन प्रोडक्ट के लिए होता है जो सीजन या इवेंट बेस्ड होता है, जैसे कि आपके कुछ समर के प्रोडक्ट हैं तो वो समर के टाइम पे सिर्फ उनका ऐड आपको दिखेगा, विंटर्स के टाइम पे नहीं दिखेगा, जैसे कि एसी ऐड बिफोर समर और वुलन क्लोथ्स ऐड बिफोर द विंटर। तीसरा टाइप आता है आपका पल्सिंग स्केड्यूलिंग। इसमें क्या होता है, ये कॉन्टिन्यूस और फ्लाइटिंग का ना कॉम्बिनेशन है। इसमें क्या होता है, ऐड जो है कंटिन्यूसली तो रन करा जाता है, बट जिस टाइम पे पीक सी पीरियड होता है उस टाइम पे इंटेंसिटी जो है ऐड की वो बढ़ा दी जाती है। ये ऐसे प्रोडक्ट के लिए होता है जो थ्रू आउट द ईयर तो यूज़ होता है बट सीजनल में कुछ ज़्यादा इसकी डिमांड होती है, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक कोका कोला देखो विंटर में भी यूज़ तो किया जाता है लेकिन समर में ज़्यादा रहता है, तो विंटर में भी ऐड चलता रहता है बट समर में इसका ऐड बढ़ा देता है। इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज यहाँ पे दे रखी हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। देन आते हैं फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं मीडिया शेड्यूलिंग को। टारगेट ऑडियंस बिहेवियर, कि कौन से कंज्यूमर मीडिया को हम यूज़ कर रहे हैं, प्रोडक्ट का टाइप क्या है, बजट कितना है आपके पास, फिर आपका बाइंग साइकिल क्या है, कि कंज्यूमर आपका प्रोडक्ट कब बाय करते हैं, डेली, मंथली, सीजनली, कॉम्पिटिटिव जो आपका कॉम्पिटिटर है वो किस तरीके से कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा है, या मीडिया टाइप आपने कौन सा यूज़ किया है, या आपका कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है, अवेयरनेस फैलाना, लॉन्च करना, रिमाइंड करना, क्या ऑब्जेक्टिव है। रियल लाइफ एग्जांपल यहाँ पे सबका मैंने दे रखा है, जैसे कोका कोला पल्सिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करता है, डिटॉल आपका कंटिन्यूस शेड्यूलिंग यूज़ करता है, कुरकुरे एंड पेप्सी आपका फ्लाइटिंग यूज़ करते हैं। और इसी के साथ आपकी ये यूनिट हो जाती है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।